मुंबई के लोग खास करके इसे किस तरह से अपने आप को जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि वो भी मुंबई में रहते हैं? देखिए, मुंबई में कई लोगों से रिएक्शन लेने की कोशिश की गई है, विभिन्न तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। ये बातें भी कहनी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन थोड़ी मजाक में इसे लेनी होगी। कई लोगों का तो साफ तौर से ये भी कहना है कि बिना वजह ये जो बढ़ा दिया गया है, जो रिचार्ज वगैरह होता है पैसा, उसी से ये पूरी शादी हो रही है, 2-4 महीने में वसूल लिया जाएगा। ये एक मजाक पात्र है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर किसी को ये भी देखना बहुत अच्छा लग रहा है कि शादी ऐसी भी होती है, महीनों महीनों इस तरह से सेलिब्रेशन भी करा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के जो उद्योगपति हैं, अब उनके लिए तो बड़ी चिंता का विषय हो गया कि अरे भाई, अब हम कैसे करें, अब हम इसे किस तरह से क्रॉस करें, या काफी हद तक वहां तक क्या पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो सेलिब्रेशन है अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं ला रहा है, अलग अलग तरह के संदेश दे रहा है, लेकिन मिला जुला करके जो साफ तौर से रिजल्ट बाहर आ रहा है, हर कोई उत्साहित है, हर कोई देखना चाहता है कि अब आखिर होगा क्या। आज तो शादी हो गई है, लेकिन अभी भी लोगों की नजरें लगी हुई हैं कि भाई अब 13 तारीख को क्या होना है, अब 14 तारीख को क्या होना है। तो उन दर्शकों के लिए भी ये बता दे कि जिस तरीके से आज सारे ही सितारे धरती पर जमा हुए हैं, उसी तरीके से कल भी एक छोटी सी पार्टी हमारे लिए, मतलब अंबानी परिवार के लिए एक छोटी सी पार्टी है, देश के लिए तो बहुत ही बड़ी पार्टी है। उस पार्टी में भी तमाम लोग शामिल होने वाले हैं, लेकिन जो सबसे भव्य रिसेप्शन पार्टी होने वाली है वो भी परसों के दिन होने वाली है, जहां पर फिर एक बार विदेशों जितने भी मेहमान आए हैं, खबर यह भी है कि जितने भी मेहमान आए हैं उन्हें सभी के 2-2 दिन बकायदा लिए गए हैं और 2-2 दिन की बुकिंग है। ये जो इलाका है जहां पर शादी हो रही है, बांद्रा इलाका है, इसके आसपास के जितने भी 7 स्टार होटल है, फिर चाहे वो आईटीसी मराठा होटल हो, फिर चाहे वो ट्राइडेंट हो, चाहे वो ताज हो, हर होटल के हर कमरे की बुकिंग अंबानी परिवार ने कर रखी है। ये भी एक मुसीबत बाकी के पर्यटकों को देखने मिल रही है। सोच रहा है धर्मेंद्र, आप उसको ये भी बता दे रहे हैं हमारे माध्यम से, जीएनटी के माध्यम से, कि भाई 15 तारीख तक इन बड़े होटल्स में, खास करके ताज, ट्राइडेंट और बीकेसी के आसपास अगर कोई और होटल है वहां पर, तो प्लीज वहां पर ना जाए, क्योंकि आपको रूम नहीं मिलेंगे वहां पर। बिल्कुल, ये भी है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर वो होटल तो चलिए ठीक है कि रूम बुक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फ्लाइट के रेट्स भी आप जाकर देखें तो बढ़ गए हैं। मजाक बात नहीं है, 100 प्राइवेट जेट कम से कम इन्होंने हायर कर रखे हैं, यानी जो सेलिब्रिटी जिस विमान से आया है वो उसी विमान से फिर वापस जाएगा, यानी आना और जाना दोनों के लिए विमान हायर कर दिए गए हैं। इसके अलावा वॉकन 2000 3 जो प्राइवेट जेट है उसे भी हायर करा गया है, जिसके जो किराए हैं वो लाखों में है। कहीं ना कहीं मुश्किल तो है ही कि मुंबई में आए और फिर आए तो रहें कहां और किस तरीके से आए, और फिर ज्यादा पैसे भी किराए में देने पड़े, ये मुश्किलें होनी ही है। और जब इतनी बड़ी शादी है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपतियों में से एक गिने जाते हैं अंबानी परिवार, तो फिर ये तो होना ही है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ही इस तरह का माहौल, इस तरह की शादी देखने को मिलती है। एक और बड़ी बात है, क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, हिंदुस्तान के सियासतदान हैं, खेल जगत के हैं, बॉलीवुड से हैं, विदेशी सियासतदान हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं। सुरक्षा के मद्देनजर भी कहा जा रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा हैवी सिक्योरिटी है, लेकिन बावजूद इसके, जैसा आप कह रहे थे कि मुंबई के आम लोग भी इन सितारों को देखने के लिए सड़कों पर हैं, तो उस लिहाज से कैसी सुरक्षा है फिलहाल? और ये कृति सनन को आप देख सकते हैं, कृति सनन पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल, अभी आपसे बात करेंगे धर्मेंद्र, लेकिन ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए आ रही हैं। कृति सनन बेहद खूबसूरत लग रही है इस घाघरा चोली में, और पिंक जो कि आज का थीम है, कलर थीम है, उसी में आपको ये नजर भी आ रही हैं। और अगर गुजरात की बात करें तो वहां इस तरह के ड्रेस को चनिया चोली कहा जाता है, और कुछ उसी तरह के चनिया चोली में वो यहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल गुजराती जिस तरह से लड़की होती है उसी तरह से ये नजर आ रही है, ड्रेसअप इन्होंने किया हुआ है और बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। एक एक कर जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, यानी कि बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज, नामचीन सेलिब्रिटीज, वो इस वक्त पहुंच रहे हैं जियो वर्ल्ड सेंटर में, और वहां पर बेहद खूबसूरती से यहाँ पर आप देखिए किस तरह से फोटोग्राफी इस वक्त हो रही है। और यही वो जगह है जहां पर जितने भी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड से जुड़े हो, स्पोर्ट्स जगत से जुड़े हो, वो तमाम आपको यहां पर दिखेंगे। धर्मेंद्र, आप अपनी बात पूरी करें।
बिल्कुल, मैं अपनी बात पूरी करूं उससे पहले मैं एक चीज, अगर आप बड़े शांति से कान लगाकर सुने तो आपको साउंड की आवाज आ रही होगी। बहुत ही तेज सॉन्ग जो है अंदर बज रहा है, साउंड बज रहा है और ये आवाज मेरे कानों तक आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी अगर शांति सुने आपके आवाज में भी आपके भी कानों में ये आवाज आ रही होगी। म्यूजिक बहुत ही लाउड बज रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हर कोई बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा होगा। बहुत बड़ी मजबूरी है मेरी कि मैं कैमरा घुमा नहीं सकता और वहां का दृश्य नहीं दिखा सकता, यानी मैं जा खड़ा हूं मेरे बाएं तरफ ही ये जो जियो वर्ल्ड सेंटर की है वो बिल्डिंग है, लेकिन मेरे बाएं तरफ सिक्योरिटी वाले भी खड़े हैं जो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रहे हैं और जरा भी मैंने हरकत डरना नहीं है बिल्कुल भी, लगे रहिए मोर्चे पर, डटे रहिए धर्मेंद्र, डटे रहिए। अनंत और राधिका की शादी की ये तमाम इंतजाम और इसकी भव्यता हम आपको दिखा ही रहे हैं और इस शादी की ग्रैंड स्केल की कहानियां भी लगातार आपको बता रहे हैं।